एंडोमेट्रियम डॉक्टर्स हमें क्यों लिखते हैं, एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियल में क्या अंतर होता है, एंडोमेट्रियम किसे कहते हैं और एंडोमेट्रियल क्या होता है, और क्यों डॉक्टर्स हमको एंडोमेट्रियम करवाने के लिए बोलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में एंडोमेट्रियम से जुड़ी एक और वीडियो लेकर के आई हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एक डायग्राम के ऊपर डिटेल में कि किस तरीके से एंडोमेट्रियम में डॉक्टर्स हमारा बायोप्सी करते हैं और क्या देखते हैं उसमें। तो जो एंडोमेट्रियम होता है वो गर्भाशय के अंदर पतली सी परत का नाम होता है, यानी कि गर्भाशय में जो परत बनी होती है पतली, उसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। उसके बाद ये एंडोमेट्रियल जो होता है वो मांस का नमूना लेकर के गर्भाशय में से जांच के लिए भेजा जाता है, उसको एंडोमेट्रियल बोलते हैं, यानी कि जांच का नाम होता है एंडोमेट्रियल। तो ये एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियल अलग अलग चीज़ होती है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम होता है वो गर्भाशय की परत का नाम होता है और एंडोमेट्रियल वो होता है जो गर्भाशय में से मांस का नमूना लेकर के डॉक्टर्स जांच के लिए लैब में भेजते हैं। उसके बाद ये डॉक्टर्स हमको किन कारणों से लिखते हैं, तो ये कुछ 4-5 कारण होते हैं जिन वजह से डॉक्टर्स लिखते हैं। सबसे पहला कारण तो यही होता है कि रिपोर्टें वगैरह नॉर्मल हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, यानी कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर्स देखना चाहते हैं कि आपके गर्भाशय में किसी प्रकार की कोई कैंसर वगैरह तो नहीं हो गया है, या फिर किसी प्रकार का कोई उसमें फोड़ी फुंसी या फिर किसी प्रकार की टीबी वगैरह तो नहीं हो गई है, जिस वजह से डॉक्टर्स आपका एंडोमेट्रियम की जांच करवाना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपको रेगुलर पीरियड नहीं आ रहे हैं, यानी कि आपका पीरियड जो लेंथ जो है वो 40 से 50 के तक है, या फिर आपका रेगुलर पीरियड नहीं है, तो भी डॉक्टर्स आपको एंडोमेट्रियम के लिए बोलते हैं। उसके बाद आपको किसी प्रकार का आपके गर्भाशय में इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो इस वजह से भी डॉक्टर्स आपको एंडोमेट्रियल करवाने के लिए बोलते हैं। और भी कई कारण होते हैं जिस वजह से डॉक्टर्स आपको बोलते हैं एंडोमेट्रियल कराने से, यानी कि आपके गर्भाशय में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स आपको एंडोमेट्रियल कराने के लिए बोलते हैं। उसके बाद बात आती है ये जांच होती कब है, तो ये जांच जो है डॉक्टर आपको पीरियड के 21वें दिन पे करने के लिए बोलते हैं, यानी कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ये जांच डॉक्टर आपको लिखेंगे तो डॉक्टर उस समय आपको सब बात बता देते हैं कि आपको क्या क्या करना है। यानी कि आपको पीरियड के 21 दिन पर ये जाँच करवाने के लिए जाना होता है डॉक्टर के पास, लेकिन इन 21 दिनों के बीच में आपको अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना होता है, यानी कि 21 दिन तक आपको संबंध नहीं रखना होता है। ये 21 दिन इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं क्योंकि अगर इस बीच आपने कंसीव कर लिया तो जब आपकी जांच होगी तो आपके बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है। इस वजह से डॉक्टर आपको 21 दिन तक के लिए साथ रहने के लिए मना करते हैं। फिर जब 21 दिन पर ये जांच होती है तो डॉक्टर्स आपको कुछ भी मतलब ऐसे खाली पेट आने के लिए नहीं बोलते हैं, आपको खा पी करके यानी कि थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करके जाना होता है। और जब ये जांच होती है तो आपको डॉक्टर एक इंजेक्शन देते हैं, यानी कि आपका जो कमर के पास एक इंजेक्शन देते हैं वो टिटनेस का इंजेक्शन होता है, क्योंकि जब आपका ये बायोप्सी डॉक्टर्स करते हैं तो वो काफ़ी औजार वगैरह यानी कि टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, और वो टूल्स जो है वो आपके अंदर लग ना जाए या फिर लग जाए किसी कारण से, उस वजह से वो आपको पहले टिटनेस का इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद वो आपकी बायोप्सी शुरू करते हैं। और बायोप्सी करने से पहले यानी कि एंडोमेट्रियल करने से पहले डॉक्टर आपको किसी भी प्रकार की दवाई नहीं देते हैं। अगर आपका एक बार में हो गया बायोप्सी तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका एक बार में नहीं हो पाया बायोप्सी तो डॉक्टर्स आपको जो नेक्स्ट डे बुलाते हैं तब वो आपको एक दवाई देते हैं खाने के लिए, जिस वजह से आपका जो यूट्रस है यानी कि जो बच्चादानी है उसका मुंह थोड़ा सा वो खुल जाए, तब डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है बायोप्सी करने के लिए। लेकिन अगर एक ही बार में आपका बायोप्सी हो गया है तो फिर डॉक्टर आपको दवाई नहीं देते हैं, क्योंकि बायोप्सी करते समय जो है वो आपका अंदर से गर्भाशय के पास से मांस निकालते हैं तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो पेन की वजह से जो है वो मरीज काफ़ी हिलता डुलता रहता है, तो डॉक्टर्स को काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए वो आपको जैसे एक बार में नहीं हो पाता है तो वो आपको दूसरे दिन फिर से बुलाते हैं। उसके बाद जब आपका बायोप्सी हो जाता है
तब आपको 10 से 15 मिनट तक लेटने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं। उसके बाद ही वो आपको घर जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा देर तक मतलब एक दिन आपको रेस्ट करना, या फिर आप 2-3 घंटे बाद अपना नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद आपको जिस तरीके से भी आप अपना नॉर्मल काम वगैरह करते हैं उसी तरीके से आपको करते रहना रहता है। मतलब उसके बाद आपको कोई किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो अब देखते हैं कि ये बायोप्सी होती किस तरीके से है, डॉक्टर किस तरीके से गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियल की जांच करते हैं। तो आज ये मैं आपको डायग्राम पे करके बताऊंगी। यहाँ पर देखिए मैंने ये एंडोमेट्रियल बायोप्सी लिखा हुआ है और ये मैंने पूरा बच्चादानी का डायग्राम बना लिया है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे अब देखते हैं कि एंडोमेट्रियल डॉक्टर करते कैसे हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ों की फ़ोटोज़ मैं लगा दूँगी बगल में, जो जो टूल्स डॉक्टर यूज़ करते हैं उस हिसाब से आप जान लेंगी कि किस तरीके से एंडोमेट्रियल डॉक्टर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टूल्स डॉक्टर यूज़ करते हैं उसका नाम होता है स्पैक्यूलम। ये टूल्स जो है वो वेजाइना के थ्रू डॉक्टर्स अंदर डालते हैं, यानी कि गर्भ में ले जाते हैं। और यहाँ पे जब वो टूल्स डॉक्टर अंदर डालेंगे तो ये जो गर्भाशय है वो उसका मुंह खुल जाएगा। तो वो डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर से आपके गर्भाशय के अंदर देखने में उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा टूल्स डॉक्टर यूज़ करते हैं उसका नाम होता है टेन्युकुलम। ये टेन्युकुलम जो है वो सर्विक्स, ये जो सर्विक्स होता है उसको इस तरीके से यहाँ से पकड़ लेने में मतलब कि सहायता करते हैं डॉक्टर, यानी कि जो ये सर्विक्स का मुंह है उसको इस तरीके से यहाँ पे होल्ड करने के लिए ये टेन्युकुलम का यूज़ करते हैं। जब ये मांस जो है यहाँ पे सर्विक्स जो है वो होल्ड हो जाएगा तो जो दूसरा यानी कि जो मांस खींचने वाला औजार होता है, यानी जो टूल्स होता है, वो बहुत ही आसानी हो जाती है अंदर जाने में। जब ये डॉक्टर्स यहाँ से सर्विक्स का मुंह पकड़ लेते हैं उसके बाद डॉक्टर्स थर्ड टूल यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है पाइपिल्ला। पाइपिल्ला एक पतली सी रस्सी जैसे होता है, उसको डॉक्टर वेजाइना के थ्रू होते हुए गर्भाशय के अंदर डालते हैं। वो एकदम पतली सी होती है, इस तरीके से वो अंदर डालते हैं। फिर यहाँ से वो जो है मांस का नमूना लेते हैं, यानी कि वो इस जगह से मांस के सारे नमूने लेते हैं। तो ये जो पाइपिल्ला होता है वो इस तरीके से ऊपर नीचे डॉक्टर करते हैं। तो वो पाइपिल्ला के अंदर यानी कि जो उसमें पाइपिल्ला के अंदर काफ़ी मांस इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद जब वो डॉक्टर यहाँ से मांस ले लेते हैं तो वो पाइपिल्ला को धीरे से खींच लेते हैं। तो उस पाइपिल्ला में जो है वो गर्भाशय यानी कि यहाँ का जो एंडोमेट्रियम के पास का जो भी मांस होता है जितना वो निकल आता है बाहर। उसके बाद वो सर्विक्स को भी छोड़ देते हैं और फिर यहाँ से स्पैक्यूलम को भी निकाल लेते हैं। और साथ ही में यहाँ से जो भी मांस निकला होता है उसको डॉक्टर्स एक डिब्बी में भर करके लैब में ले जा करके भेजते हैं लैब में, यानी कि उसके साथ थोड़ा सा खून वगैरह भी आता है और जितना भी मांस निकला होता है उसको डॉक्टर्स लैब में भेजते हैं जांच के लिए। उसके बाद ये मांस का नमूना लेकर के डॉक्टर्स लैब में भेजते हैं जांच के लिए। जब ये जांच के लिए जाता है तो इस जांच को होने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाता है, क्योंकि सभी अस्पतालों में इसका लैब नहीं होता है और बहुत सारे अस्पतालों में तो ये जांच होती भी नहीं है। ज़्यादातर ये बड़े हॉस्पिटलों में होता है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ या प्राइवेट में भी जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहीं पर ये जाँच होती है, क्योंकि सारे अस्पतालों में जो है इसके लैब नहीं होता है। काफ़ी बार ये शहर से बाहर भी डॉक्टर्स भेजते हैं जांच के लिए और इसको कई प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है, इसलिए इसकी जो रिपोर्ट आती है वो काफ़ी लेट आती है। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेगा। चैनल पे नए आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।